हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमारा जो सेशन है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के जो डिफरेंशियल, प्लीज वेट सम मोमेंट। ठीक है, अब इधर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑर्डर के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन पर हम लोग जो है बात करेंगे। और वैसे भी इंटरमीडिएट के सिलेबस में हमारा यही है ना। सेकेंड ऑर्डर या उससे ऊपर का जो सॉल्यूशन है वो आपका बीएससी में है ना। तो हम लोग क्लास 12 के लेवल पर ही भी बात करेंगे, आगे हम उस पर भी बात करेंगे, है ना। आगे लेक्चर में ऐसे भी कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग खाली 10+2 तक ही लिमिटेड है, और भी स्टैंडर्ड टॉपिक पर बात होगी, लेकिन पहले हम लोग 10+2 खत्म कर लें। तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 3 फॉर्मेट में है क्लास 12 है ना लेवल में। एक हमारा क्या है, पहला हमारा क्या है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा जो है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन तीनों पर जो हम लोग बात करने वाले हैं। पहला हमारा क्या है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर पर ही बात करेंगे। अब इसमें हमारा जो पहला है वो हमारा वेरिएबल सेपरेबल। क्या लिखा है हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि जितने यक्स वाले टर्म है वो dx के साथ आ जाएंगे। ये आप देख, इसमें दो पैरामीटर है, यक्स वाले dx के साथ, और दूसरा फिर y वाले किसके साथ आ जाएंगे dy के साथ। और फिर जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है आप उनका, है ना, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है और इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब लेट हमारा सपोज कर लीजिए कि ये हमारा कोई फंक्शन है fxy, ठीक, ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये dy अपॉन ये dx इक्वल टू f ऑफ xy, है ना। ये हमारा फंक्शन था, इसको मैंने रिजोल्व किया तो dy अपॉन dx, है ना, अलग अलग टर्म में तोड़ दिया। तो ये इसको जब मैंने तोड़ा तो यहाँ पर ये कुछ हमारा एक मिल गया, मान लो f के बाद एक हमारा gx मिल गया और दूसरा हमारा क्या मिल गया hy। इसको मैंने जब तोड़ दिया यहाँ से आप समझ सकते हैं ये gx इंटू ये hy। अब भैया क्या करना है, x वाले को dx के साथ और y वाले को dy के साथ हमको कर लेना है। यही इसी का नाम है वेरिएबल सेपरेबल। तो लंबा फिलोसफी और थ्योरी लिखवाने की कोई जो है जरूरत नहीं है। तो देखो ये dy के साथ क्या हो जाएगा, dy अपॉन ये hy, ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, g ऑफ x इंटू ये dx। अब इसका क्या कर देना है हम लोगों को, इसका क्या कर देना है, मुझे इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक। और जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो समथिंग मान लो ये कैपिटल hy इक्वल टू ये कैपिटल ये क्या हो जाएगा gx प्लस c, और यही हमारा क्या है इसका ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि ये dy अपॉन dx इक्वल टू ये क्या लिखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो y वाले टर्म को dy के साथ, तो ये dy अपॉन ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये dx अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दिया। ये क्या लिखा है, ये आपका लिखा है tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। दैट इज आवर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है साइलेंट, अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा होमोजीनियस, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। बट बिफोर द स्टडी अबाउट द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन होते क्या है। तो यहाँ पर ये हम लोग जो है बात कर लेते हैं, ये क्या है होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। लेट हमारा कि ये कोई फंक्शन है fxy और ये क्या लिखा है x स्क्वायर प्लस ये 2xy, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक काम करेंगे, x की जगह पर लैम्डा x एंड y की जगह पर क्या करेंगे लैम्डा y, और लैम्डा इज व्हाट नॉन जीरो, समथिंग नॉन जीरो कांस्टेंट। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, इसमें रख दीजिए।
तो भैया आप क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह पर ये लैम्डा एक्स और वाई की जगह पर लैम्डा वाई, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और 2xy। तो फाइनली स्टेटमेंट मुझे क्या मिल जाएगा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2xy। तो लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा एफ, वही फंक्शन जो मुझे दिया हुआ है ना, एफ ऑफ एक्स वाई, मिला कि नहीं मिला, एफ ऑफ ये लैम्डा एक्स कामा ये लैम्डा वाई। तो कुल मिलाकर के ये इस फॉर्मेट में ये फंक्शन आया, लैम्डा वॉज इज व्हाट समथिंग नॉन जीरो कांस्टेंट। तो इसमें जो है इसकी जनरल डेफिनेशन अब हम लोग क्या देंगे, ये तो हमारा एक एग्जांपल था, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन का। इसका जनरल हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे मुझे कुछ क्या मिलने वाला है, अगर जो n ऑर्डर का फंक्शन है तो ये एफ ऑफ ये लैम्डा एक्स कामा ये लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा पावर n, और ये क्या होना चाहिए एफ ऑफ एक्स वाई, है ना। A function is said to be homogeneous if it is expressed in this format, है ना, where lambda is what something non zero constant। ये अगर जो इस फॉर्मेट में आ गया तो वो क्या हो जाएगा होमोजीनियस फंक्शन, है ना। यहाँ लैंग्वेज क्या लिख देते हैं, अ फंक्शन इज said to be homogeneous function, है ना, ऑफ n ऑर्डर इफ, यही चीज लिख देंगे एफ ऑफ लैम्डा एक्स कामा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा पावर n एफ ऑफ एक्स वाई वेयर लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां से होमोजीनियस फंक्शन जब क्लियर हो गया तो हमारा काम हो जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करेंगे बात, होमोजीनियस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए होमोजीनियस ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा कि कोई फंक्शन ये हमारा दिया हुआ है dy अपॉन dx, ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये fxy दिया हुआ है, इज सेड टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इज क्या कहा सेड टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इफ इट इज homogeneous function of zero order, if it is what homogeneous function of what, ये क्या हो जाएगा ये जीरो ऑर्डर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूं, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू, एक एग्जांपल हम लोग जो है लेकर के इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि dy अपॉन dx इक्वल टू, ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये 2xy, और x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा एक्स, है ना, और y के प्लेस पर ये क्या हो जाएगा लैम्डा y रखिए। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस दूसरा क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो दिस मीन्स dy अपॉन dx लैम्डा स्क्वायर दोनों तरफ है, यहाँ भी है ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये क्या मिलेगा में आपको एक्स स्क्वायर और प्लस क्या मिलेगा वाई स्क्वायर और अपॉन व्हाट ये 2xy, और ये दोनों कट जाएंगे तो दिस मीन्स ये फाइनली क्या मिलेगा dy अपॉन dx
लैम्डा पावर 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंत में ये 2xy ही मिल रहा है, यानी कि वही फंक्शन ही मिल रहा है जो मुझे दिया हुआ था। तो फाइनली इसमें हम क्या कह सकते हैं कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू लैम्डा पावर 0 एफ ऑफ ए एक्स वाई, है ना। यानी कि if differential equation is said to be homogeneous differential equation, है ना, if this function is a homogeneous function of zero order, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है homogeneous differential equation is said to be homogeneous differential equation if it is a homogeneous function of zero order, तो जैसे कि यहाँ पर ये homogeneous function zero order का हुआ है, ठीक है, ये हमारा जो हो जाएगा। अब लेट हम लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे कि आखिर में इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा समथिंग कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप बात को समझो, एक जनरल स्टेटमेंट हम लोग ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया हुआ है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये क्या लिखा है, जी वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल और x के इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो y लेट पहले आप समथिंग क्या कर लेंगे, और ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, यहाँ पर g ले लो, y की जगह क्या हो जाएगा लैम्डा y, और x की जगह क्या हो जाएगा लैम्डा x, बाहर कर दो खत्म हो जाएगा, तो लैम्डा पावर 0 g आप क्या हो जाएगा y अपॉन x। तो होमोजीनियस 0 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन तो ये है ही है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो हुआ ही। तो लेट y इक्वल टू ये vx है ना, सपोज कर लो, तो dy अपॉन dx इक्वल टू उसका डिफरेंशिएटर करो, तो vx प्लस ये क्या हो जाएगा dv अपॉन dx, ठीक है। ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से ले लीजिए और इसको यहाँ पर रख दीजिए, तो v प्लस एक्स dv अपॉन क्या हो जाएगा मेरा ये dx, और उसके बाद में यहाँ पर क्या बचेगा, g का है, y की जगह क्या लिखा है भाई vx अपॉन ये x, और ये कट जाएगा, तो आप बताओ ये vx प्लस ये क्या हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू ये क्या मिलेगा ये gv, और अंत में इसमें भी हम लोग वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, तो यहाँ दो वेरिएबल है v और x, तो v को dv के साथ और x को जो है dx वाले के साथ, तो उधर ले जाइए, x dv अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा gv माइनस b, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए, तो dv अपॉन ये क्या हो जाएगा g ऑफ b माइनस b, और इक्वल टू ये dx अपॉन x, और दोनों का क्या कर दीजिए आप इंटीग्रेशन, और लास्ट में मान लो कि हमने जब इसको सॉल्व भी किया तो qb इक्वल टू ये p ऑफ x और ये प्लस c, ये मुझे क्या मिल गया इसका आंसर मिल गया, ठीक है बच्चों। तो इसको आप देख लीजिएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फंक्शन पर भी मैंने क्या कर लिया है, बात कर लिया है। अब अगला जो हमारा लेक्चर है दैट इज कॉल्ड व्हाट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, ये हमारा लिखा हुआ है लीनियर, है ना, डिफरेंशियल ये इक्वेशन। तो ये कोई स्टेटमेंट लिखा है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू क्या लिखा है q, where p and q are something constant or function of only x। ये हो सकता है कि p और q कोई कांस्टेंट हो या केवल x के फंक्शन हो, खास इस वाले केस में dy अपॉन dx वाले में, इसमें दो फॉर्मेट है, एक ये वाला है और दूसरा जो है dx अपॉन dy वाला है ना। मान लिया यहाँ पर ये p1x है इक्वल टू क्या है q1, तो इसमें क्या मान लेंगे कि जो p1 और q1 है हमारे वो क्या है, यहाँ पर है तो ये कांस्टेंट होंगे और फंक्शन ऑफ ओनली y, ठीक है। इसमें जो है dy अपॉन dx वाले में p और q या तो कांस्टेंट होंगे या केवल x के फंक्शन होंगे, और इसमें dx अपॉन dy वाले केस में p1 और q1 या तो कांस्टेंट होंगे या तो ओनली फंक्शन ऑफ y होंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों में हम मान लो कि पहले की बात करते हैं, तो पहले हम लोग इसमें क्या निकालते हैं IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर dx, ठीक। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है तो दो स्टेप में सॉल्व होता है, y इंटू ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू ये क्या हो जाएगा dx प्लस c, और उसके बाद में
ये तो हमारा हो गया पहले वाले का, ए वाले का है ना, ये दोनों स्टेप, पहला और दूसरा स्टेप ये ए वाले का हो गया। और बी वाले का भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं ना, इसका भी क्या हो जाएगा, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो तो ये क्या होगा, ई पे पावर ये P1 इंटू ये dy हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें P1 और Q1 भैया या तो क्या होंगे, कांस्टेंट हो गई या ओनली फंक्शन ऑफ y, और इसमें ओनली फंक्शन ऑफ x, बार बार बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, लिखा नहीं है ना, यहाँ लिख दिया फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ y, यहाँ मैंने लिख दिया ओनली, क्या लिख दिया ओनली, कोई दिक्कत ना हो। तो ये मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब ये बी वाले की बात है पहले स्टेप में, और फिर हम लोग दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, यक्स इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा ये Q1, क्योंकि यहाँ पर P1 और Q1 है, Q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ dx था तो यहाँ dy हो जाएगा और यहाँ C1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा लेक्चर जो है क्या हुआ, खत्म हुआ, और ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन ही खत्म हुआ। बाकी अगले सेशन से जब हम लोग आएंगे तो इसके सोल्यूशन पर जो है बात करेंगे, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, इतने को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।